हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद, जो 10th क्लास का सीरीज चल रहा है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे 2.2। एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें बताया बोल रहा है कि क्वेश्चन जो है ना, तो इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है और इसको आपको जीरोज निकालना है, यानी कि मूल निकालना है। और इसके बाद आपको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। हर गम उठा लो तन्हा अकेला। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 8, ये क्वेश्चन है भाई। मेरे भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, इंटू करने पे 8 और घटाने पे 2, कौन सा नंबर है भाई? तो 6 4 दूनी 8, 4 2 4। तो देखिए, इसको ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे माइनस है तो -4x लेंगे, +2x लेंगे। देखिए, 4 दूना का 8, 4 में से 2 गया 2। हर गम उठा लो तन्हा अकेले। देखिए x है तो x कॉमन लीजिए, तो x-4 +2 x-4। भाई वाह, ये मेरे सेम सेम है तो इसको कॉमन लीजिए, x-4 और x+2, है ना। यहां से जीरोज निकालेंगे तो जीरोज के लिए आपको जीरोज डालना होगा। तो x-4 = 0, x+2 = 0। तो x = एक 4 आ गया और x = -2 आ गया। ये आपका अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। ये अल्फा आ गया है, ये बीटा आ गया। है ना, वो बढ़िया का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वाला। चलिए, तो इसको हम अब प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हर गम उठा लो तन्हा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो भाई हो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो अल्फा कितना है? तो 4 है भैया मेरे, 4 है। और बीटा -2 है, ठीक। चलिए, अब बी और ए कहां से लाएंगे? तो बी कितना है हो? तो माइनस, पहले से माइनस टकरा गए तो 2, और ए कितना है? तो 1। देखिए, 4 में से 2 गया 2, = 2। LHS = RHS आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि मेरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये आपका सही है। जब वेरीफाई हो गया तो सही है। अब प्रोडक्ट वाला निकालते हैं। हर गम उठानो तन्हा, अल्फा इंटू बीटा 4 - 2, सी कितना है हो? तो -8/1। देखिए, तो -8 = -8, नहीं ले, सेम सेम। तो वेरीफाई हुआ कि नहीं मेरे भाई? वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग उतारते रहिए एकदम बढ़िया सा, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? 4s² माइनस 4s+1। चलिए, तो इंटू करने पे 4 और ऐड करने पे भी 4, टू टू जा 4 और 2 2 4। चलिए मेरे भाई, तो 4s² माइनस 2s - 2s+1, ई में से 2s कॉमन ले लीजिए, ठीक है हो। तो 2s बचेगा, ठीक है। 25 नहीं हो, 2s है, तो 2s यानी कि 1 माइनस 1 ले लेते हैं, और 2s - 1, ये दोनों सेम है भैया, तो कॉमन ले लीजिए, 2s - 1 और 2s - 1। तो 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। तो s = 1/2 मेरे भाई, s = 1/2। अब इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो वेरिफिकेशन पे चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 2 आ गया, बीटा 1, सॉरी, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। तो यहाँ पे डालिए 1/2
+1/2 इक्वल टू -b/a -b यानी कि आपका 4/4 आ गया। ठीक है, इसको एलसीएम लीजिए तो 2 लीजिएगा तो 1 + 1 यानी कि आपका आ जाएगा मेरे भाई, कट पुट क्या गया 1, यानी कि देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, यानी कि 1 = 1। ऑल्सो वेरीफाई, हम वेरीफाई कर दिए कि आपका सेम सेम आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा पे पुट करते हैं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अगले हो सेम सेम, बस सेम हो गया। तो ऐसा ही आपको प्रूफ करना है मेरे भाई, ऐसा ही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है फिर मेरे भाई, क्या बोल रहा है, 6x² माइनस 3 - 7x। पहले तो इसको सजाना है मेरे भाई, पहले तो इसको सजाना है। देखिए कैसे हम सजाएंगे, तो 6x² - 7x - 3 हो मेरे दोस्त, इंटू करने पे 18, घटाने पे 7, 9 दूनी 18, 9 दूनी 7। तो ऐसा करिए कि 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है, 3x कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन लीजिएगा तो 2x मेरे भाई, और यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ले लेते हैं 1, तो 2x - 3। ये दोनों सेम है भैया। ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया, हाँ यहाँ पे 3 होगा हो। ठीक है, चलिए तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो ऑल्सो 3x = 3/2, x = -1/3, अल्फा और बीटा। चलिए वेरीफाई पे चलिए, तो वेरिफिकेशन पे चलिए। चलिए अल्फा कितना आया हो, तो 3/2 आया है सर, -1/3 आया है। ठीक है, -b/a, b कितना है हो, तो -b यानी कि यह वाला देखिए माइनस, यानी कि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 7। तो आपका 7/a कितना है, तो 6 है। चलिए यहां तक क्लियर है। एलसीएम लेते हैं, 3 दूना 6, दो तिया, देखिए दुक्का तो दो, इतना तो टेबल आता होगा। 3 दूना 6, तो 2 = 7/6। तो देखिए 9 में से 2 गया 7, यानी कि 7/6 = 7/6। आगे हो, ये भी वेरीफाई हो गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा वाला पे। देखिए अल्फा इंटू बीटा वाला पे क्या बोल रहा है मेरे वतन के लोगों, सी कितना है हो, सी है -3। है मेरे वतन के लोग, इंटू कर दीजिए, -3/6 = -3/6 ना, अगली सेम सेम। तो इसको भी हम लोग वेरीफाई कर दिए मेरे भाई, इसको भी हम लोग वेरीफाई कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बढ़िया से उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हो, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4u² + 8u, 4u² + 8u, यही तो बोल रहा है। चलिए 4u² + 8u, क्वेश्चन नंबर 4, 4u², 8u। ठीक है, यहाँ पे 0 ले लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 है।
चलिए, तो इंटू करने पे हम इसको क्या करते हैं ना मेरे भाई, इसको ऐसे करते हैं, देखिए 4 इसको फैक्टर नहीं करते हैं, इक्वल टू 0 होगा ना, 4 यू कॉमन ले लेते हैं, तो यू प्लस 2 बच जाएगा। बोलिए, अब क्या करते हैं कि 4 यू इक्वल टू 0 और यू प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ये कभी मिल करके 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यू इक्वल टू 0 एक आ गया और यू इक्वल टू -2 आ गया, यू इक्वल टू 0 आ गया, यू इक्वल टू माइनस क्या आ गया, -2 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अब चलिए तो वेरीफाई वाला पे, देखिए वेरीफाई वाला पे चलिए, तो क्या है मेरे भाई वेरीफाई वाला पे, देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हम अगर 0 -2 लेते हैं, माइनस बी है, तो आपका -8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 इक्वल टू कट गया, यानी कि माइनस, देखिए भी सेम सेम आ गया, तो सेम आ गया तो ये भी वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा पे चलते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि 0 इंटू -2, सी कितना है, वो तो 0 ही है, तो 0/4, यानी कि 0 इक्वल टू 0 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया, सेम सेम आ जाता है तो वेरीफाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई t² - 15, क्वेश्चन नंबर 5। तन्हा अकेले मुझको तो, ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, 0 एक बार रख देते हैं, तो t² इक्वल टू 15 आएगा हो, माइनस है तो प्लस में आएगा। अब देखिए जब भी रूट, देखिए स्क्वायर से अगर हटता है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस √15 हो जाता है मेरे भाई। तो बताइए, यहाँ अल्फा का वैल्यू √15 और बीटा का वैल्यू -√15, क्लियर है ना हो। चलिए अब क्वेश्चन प्रूफ पे आते हैं, प्रूफिंग वाला पे। देखिए अल्फा कितना आया है, तो √15 आया है सर, बीटा कितना है, तो -√15 आया है, तो माइनस बी, बी कितना है, तो बी 0 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डी रहता तब ना बी कहते, तो 0 भाई ये कितना है, 1, तो 0 कट कुट के 0/0 नहीं आ गया, प्रूफ हो गया, बस सिंपल सी बात है। अब अल्फा इंटू बीटा वाला पे आते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा, यानी कि √15 -√15, तो आगे माइनस लगा देते हैं, सी कितना है हो, तो सी आपका -15 है, ठीक है। तो देखिए रूट 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 -15 इक्वल टू -15 हो गई प्रूफ। ये भी क्वेश्चन सिंपल था मेरे भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया से उतारिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या बोल रहा है, 3x² -x - 4, यही क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इंटू करने पे 12, चरतिया का 12, यानी कि 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आएगा, 4 में से 3 घटा गया तो 1 आएगा, तो बात तो यही है। चलिए, तो तन्हा अकेले थ्री, क्या करते हैं ना, प्लस में 3x यहाँ पे लिख देते हैं, -4x यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, -4। देखिए अब 3x कॉमन लीजिए, तो x + 1, -4 कॉमन लीजिए, तो x + 1, राइट। तो x + 1, 3x - 4, तो x इक्वल टू -1, 3x इक्वल टू -4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3 आने के लिए हो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा आ गए। यहाँ पे प्रूफ करिए, तन्हा अकेले 4/3 -1 इक्वल टू -b/a, तो -1 तो पहले से भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3। अब इसको एलसीएम लीजिए, तो 3 एलसीएम लीजिएगा तो 4 - 3, यानी कि -1/3 इक्वल टू -1/3 आ गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा पे चलते हैं।
देखिए अल्फा इंटू बीटा पे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा पे अल्फा कितना है तो यानी कि 4/3 -1 इक्वल टू सी, सी कितना है तो -4/3 है, तो -4/3 इक्वल टू -4/3 आ गया। सिंपल क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाला पे आते हैं। देखिए मेरे भाई अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब आपको एक बहुपद बनाना है जिसका आपका योग और गुणनफल दे दिया है। तो योग और गुणनफल दे दिया, इसका दो तरीके से बनाए क्वेश्चन। ऑफ फर्स्ट जो है ना दो तरीका से बनाएंगे, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, इसमें योग दे दिया है कितना मेरे भाई, तो 1/4, और गुणनफल दे दिया है कितना मेरे भाई, कितना दिया है वो, -1। ठीक है, एक तरीका से हम ये बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो अगर यहाँ पे हम देखिए योग है, तो योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा, तो योग कितना है आपका 1/4 है, तो 1/4 इक्वल टू -b/a। देखिए यानी कि b का वैल्यू -1, a का वैल्यू 4, राइट। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए, c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है मेरे भाई, तो -1 दे दिया है, c/a, ठीक है। तो c का वैल्यू -1। अब यहां से क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है आपका, एक फॉर्मूला होता है ना हो, हाँ एक फॉर्मूला ना हो भाई, देखिए ये वाला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक मेथड है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4x²। बी का वैल्यू कितना है तो -1 है, तो -x। सी का वैल्यू कितना है तो -1, -1। ये आपका ये एक तरीका हुआ, एक तरीका और हम आपको बताते हैं जो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि बहुपद बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है। तो देखिए अगर इसको हम प्लस माइनस माइनस कर देते हैं तो चलेगा। अब देखिए 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 यानी कि 4x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि पॉलिनोमियल से इक्वल टू में कर देते हैं। तो देखिए 4x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक तरीका ही भी था। क्वेश्चन और फर्स्ट है ना, उसको हम दो तरीके से बनाए हैं, आप लोग को जो भी पसंद आए वो आप देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था मेरे भाई, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड का जो वैल्यू है आपका √2 है, योग और गुणनफल आपका 1/3 है, कौनो दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, योग है मेरे भाई √2 और गुणनफल है 1/3, ठीक है। चलिए इस पे चलिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको योग बोलते हैं, इसको गुणनफल बोलते हैं। x² अल्फा कितना है √2, 1/3, फिर से वही एलसीएम एलसीएम लीजिए, फिर एलसीएम लीजिए, तो 3 लीजिएगा तो 3x², 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 3x², 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि इसका जो है योग जो है इसका 0 है, ऐसे लिख देते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है 0 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा आपका है √5। चलिए उसी पे चलिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा √5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अल्फा प्लस बीटा आपका 1 दे दिया है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा भी आपका 1 दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है सम, यानी कि 1 का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है, -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, 1/4 दे दिया है। चलिए उस पे, यानी कि एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स और 1/4, तो देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 एलसीएम भी ले लीजिए, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुपद आ गया, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर लास्ट। हर गम उठा लो। चलिए मेरे भाई, तो लास्ट क्वेश्चन आपको हम HW कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है, लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, अपना फैमिली वगैरह दोस्त वगैरह में आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।